तो इंडिया में जो खून की कमी है वो काफ़ी कॉमन है। एक जनरल जो स्टडीज़ हैं उसमें ये देखा गया है कि इंडिया में इवन नॉर्मल पॉपुलेशन है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनको 50% से ज़्यादा ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कि खून की कमी होती है। तो ऐसे शरीर वाले व्यक्ति जिनकी किडनीज कमज़ोर हैं, उनको हड्डियां कमजोरी और इन्फेक्शन और कैंसर का भी रिस्क बढ़ने का रहता है। तो किडनीज का रोल केवल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में नहीं है, बल्कि आपके पूरी बॉडी के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखने में भी होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम बंसल हूं और आज हम किडनी कन्वर्सेशन के अगले एपिसोड में के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि किडनी से रिलेटेड कुछ जानकारियां हम आपको बताएंगे और डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जो कि एक कंसल्टेंट फिजिशियन हैं फोर्टिस हॉस्पिटल एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद में। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि जो किडनी है हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती है, मेनली ब्लड को फिल्टर करना, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकालना। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे काम होते हैं जो किडनी करती है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती और जो बॉडी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि फिल्टरिंग का काम। तो जिसमें 2-3 काम जैसे होते हैं, जैसे किडनी कुछ हार्मोन्स बनाती है खून बढ़ाने के लिए, जिसको एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए जैसे विटामिन डी बोलते हैं। और इसके अलावा किडनी एक शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करती है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। जब किडनी की बीमारियां जब होती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। वो एक लक्षण है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है, या यंग एज में ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो डॉक्टर अनुराग, आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिस में जो किडनी के पेशेंट देखते हैं, तो उनमें से जो ये परेशानियाँ हैं, कितना कॉमनली आप उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बारे में आप उसको किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, या फिर उसको आप महसूस करते हैं कि उसको कैसे हम बेटर ट्रीट कर सकते हैं? तो सर, हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, कई बार आते हैं आम लक्षणों के साथ, जैसे जल्दी थकना, सांस फूलना, पैरों में सूजन, फेफड़े में दर्द, छाती में दर्द और घबराहट के साथ। और जब हम इनका वर्कअप कराते हैं तो उसमें हम कई बार पाते हैं कि खून की कमी है। ये वर्कअप वो कई बार बाहर से भी करा के लाते हैं, और जब हमें खून की कमी पाई जाती है तो खून की कमी पाने का कारण हमेशा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो ऐसे मरीजों में हमने कई बार देखा है कि किडनी का जो टेस्ट होता है वो खराब होता है, जिसकी मरीज को जानकारी पहले नहीं होती है, और पहली बारी ही हमें पता चलता है कि मरीज की जो है किडनीज जो है वीक हो गई हैं। अब किडनी का काम केवल और केवल ब्लड को फिल्टर करना नहीं होता। किडनी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है हमारे हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने में। तो जो हमारे ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, उनमें रेड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और ये रेड सेल्स जो होते हैं ये बनते हैं हमारे बोन मैरो में, हड्डियों में। पर जो सिग्नल होता है बोन मैरो को, जो सिग्नल देगा कि खून बनाना है, वो केमिकल होता है एरिथ्रोपोइटिन, जो निकलता है हमारी किडनीज से। तो अगर किडनीज वीक हो रही हैं या किडनीज में ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिससे वो अपना काम स्थिर रूप से नहीं कर पाती, तो वो सिग्नल बोन मैरो तक नहीं जाता है, जिस वजह से खून कम बनता है और खून की कमी हो जाती है। जो कई बार ही हम आयरन डेफिशिएंसी करके या केवल आयरन की कमी से या विटामिन B12 की कमी को लेबल कर देते हैं, किंतु परंतु जो मूल बीमारी होती है वो हमारी किडनीज में होती है, ना कि हमारे खाने पीने की कमी से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है किडनीज का हमारी बॉडी में, कि वो आयरन को एब्जॉर्ब करने में और खून बनाने में जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो बनाती हैं। थैंक यू, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। तो मैं ये मैसेज सबको जो देना चाहूँगा कि अगर किसी को आपकी फैमिली में खून की बार बार कमी हो रही है, तो इंडिया में जो खून की कमी है वो काफ़ी कॉमन है। एक जनरल जो स्टडीज़ हैं उसमें ये देखा गया है कि इंडिया में इवन नॉर्मल पॉपुलेशन है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं,
उनको 50% से ज़्यादा ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कि खून की कमी होती है। और खून की कमी का ज़्यादातर कारण ये होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे आयरन डिफिशियंसी है, जैसे महिलाओं को बार बार मेंसेस होते हैं उसमें आयरन की कमी हो जाती है। और दूसरे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं, जैसे B12 डिफिशियंसी होती है जो कि बहुत वेजिटेरियन में होती है, क्योंकि जो B12 जो एक विटामिन है वो केवल नॉन वेजिटेरियन एनिमल फूड में ही होता है। तो ये कॉमन कारण है, लेकिन खून की कमी के कई सारे और भी कारण होते हैं। कुछ ब्लड की बीमारियां हो सकती हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है किडनी की बीमारी होना। तो अगर किसी को खून की कमी है जो बार बार हो रही है तो किडनी का फंक्शन ज़रूर अपना टेस्ट कराएं, जिससे कि ये पता चले कि ये प्रॉब्लम किडनी की वजह से तो नहीं है। और अगर ऐसा आता है तो ज़रूर अपने किडनी स्पेशलिस्ट, अपने फिजिशियन के पास जाएं, जिससे कि इसका प्रॉपर इलाज हो सके। और इसमें आजकल हमारे पास, क्योंकि ये जो हार्मोन है, जैसा बताया डॉक्टर अग्रवाल ने, ये हार्मोन किडनी में बनता है, तो आज से इस हार्मोन का एक सिंथेटिक जो वर्जन है, पहले आज से 40 साल पहले 1985 या उससे पहले ये उपलब्ध नहीं था। तो बार बार जो किडनी के मरीज होते थे उनको खून चढ़ाना पड़ता था। जब ये सिंथेटिक हार्मोन बन के तैयार हुआ तो अभी ये हार्मोन के इंजेक्शन आते हैं और रिसेंटली कुछ गोलियां भी आ गई जिनसे आप खून अपने आप ये को ऊपर से देके ये बना सकते हैं, और ये खून की कमी जो किडनी के मरीजों में काफ़ी कॉमन होती है वो नहीं होती है। तो इसका इलाज है, प्रॉपर इलाज है, और इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अब हम दूसरी बात करेंगे, किडनी का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट हार्मोन का फंक्शन है विटामिन डी। तो विटामिन डी एक जो हार्मोन होता है ये किडनी से सिक्रीट होता है, और आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फिर जी, जो हमारे शरीर में बोन्स होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग रखने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है विटामिन डी। विटामिन डी हमें सन रेज से मिलता है और कुछ खाद्य पदार्थों से मिलता है, बट मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। आप जब दिन में सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3 से 4 बजे तक अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपकी बॉडी विटामिन डी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है और विटामिन डी बहुत अच्छे से बॉडी बनाती है। किंतु जो ये विटामिन डी हमारा बनता है ये एक्टिव फॉर्म नहीं होता, ये होता है इनएक्टिव फॉर्म। विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है कैल्सीट्रायोल, वो बनता है हमारी किडनी से। तो देखा गया है जिन लोगों की किडनीज वीक होती हैं वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से खाने में गया हुआ कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, और जो बॉडी का खुद का कैल्शियम है वो आपका पेशाब के रास्ते निकलता रहता है, जिससे व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और क्योंकि विटामिन डी इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, तो ऐसा व्यक्ति रोगों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उसको इन्फेक्शन होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। और विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म का जो रोल है वो कैंसर में भी है कि वो कैंसर प्रतिरोधक नहीं है, वो कैंसर को ख़त्म करने में भी सहायक रहता है। तो ऐसे शरीर वाले व्यक्ति जिनकी किडनीज कमज़ोर हैं उनको हड्डियां कमजोरी और इन्फेक्शन और कैंसर का भी रिस्क बढ़ने का रहता है। तो किडनीज का रोल केवल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में नहीं है, बल्कि आपके पूरी बॉडी के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखने में भी होता है। थैंक यू डॉक्टर अनुराग, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करना चाहूँगा कि विटामिन डी बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आजकल जो नॉर्मल विटामिन डी है, क्योंकि इतना लंबा कोई सनराइज़ में नहीं बैठता है तो उसकी भी कमी होती है, तो उसके भी सप्लीमेंट हमें देने पड़ते हैं। और किडनी क्योंकि एक्टिव विटामिन डी बनाती है, तो किडनी की खराबी में एक्टिव विटामिन डी कम हो जाता है, जिससे कि हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो इसलिए जिन लोगों को किडनी की बीमारी है उनको अपने इसके लिए देखना चाहिए। मैं कैल्शियम का जो सप्लीमेंटेशन ऊपर से है, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम ना दिया जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अगर करेंगे तो उससे बॉडी के अंदर या अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर कैल्शियम जमा होने लगता है, जिससे हार्ट डिसीज़ की रिस्क बढ़ जाती है।
हमारे पास कई सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको कि विटामिन डी के इंजेक्शन दे दिए और उनका कैल्शियम बढ़ गया और उनको प्रॉब्लम हो गई। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा और वो बैलेंस आपके फिजिशियंस बताएंगे जिनको इस बारे में नॉलेज है करना। सो हम तीसरी एक बात करेंगे फाइनली कि किडनी के मरीजों को अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है काफ़ी। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में किडनी का, और इसको आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी प्रैक्टिस में? जी, किडनीज जो होती हैं केवल फिल्ट्रेशन नहीं करती, जैसा मैंने पहले बताया, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी। तो किडनी से हॉर्मोन्स निकलते हैं जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है रेनिन। जब भी किडनीज को लगता है कि उसके अंदर फ्लो ऑफ ब्लड कम हो रहा है किसी भी कारणवश, वो रेनिन करके केमिकल होता है उसको बनाती है, जो कि अपने कैस्केड इवेंट्स के थ्रू हॉर्मोन्स बनाती हैं जो कि बॉडी से सॉल्ट को, नमक को ज़्यादा खींचते हैं और बीपी बढ़ाते हैं। पर जब किडनीज आपकी वीक हो जाती हैं, जब वो ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही होती ब्लड, तो ऐसे केमिकल्स बहुत अत्यधिक मात्रा में रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि फ्लो ऑफ ब्लड प्रेशर जो है किडनीज के अंदर वो मेंटेन रहे। पर इसका दुष्परिणाम ये रहता है कि बॉडी का ब्लड प्रेशर इन एक्सेस केमिकल्स की वजह से, एक्सेस हार्मोन्स की वजह से बढ़ जाता है, जिससे आपके अंदर हृदय रोग और स्ट्रोक इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर किडनीज आपकी अच्छे से काम कर रही हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन्ड रहता है, और जब किडनी का मरीज होता है, उसकी किडनीज वीक हो जाती हैं, तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी चालू हो जाती है। स्पेशली उनका बीपी अब हायर लेवल पे रहना चालू हो जाता है। इसके लिए कई दवाइयाँ होती हैं जो हम चालू करते हैं जिनसे बीपी नियंत्रण में आता है। पर अगर आप अपनी किडनीज को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते जिससे किडनीज पे असर आए, बीपी और शुगर अपना कंट्रोल करके रखते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि किडनीज की वजह से आपका बीपी बढ़ना चालू हो जाए वो काफ़ी कम हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर अनुराग। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो किडनी के मरीज हैं उसमें से ज़्यादातर जो पेशेंट हैं 80% ये देखा गया है कि इनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट कारण जैसे एक हार्मोन रेनिन होता है वो होता है। इसके अलावा जो किडनी की फंक्शन कम हो जाता है तो शरीर में पानी और नमक जमा होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो किडनी की बीमारी जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाएगी। तो उसके लिए कई सारी दवाइयाँ होती हैं, वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन किडनी की बीमारी के जो दो मुख्य कारण होते हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो किडनी की प्रॉब्लम कम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको अगर ठीक से कंट्रोल करेंगे तो किडनी की बीमारी को बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो ये जानकारी डॉक्टर अनुराग और मैंने आपको जो शेयर करी है, इससे जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। वो अपनी किडनी का ध्यान अच्छे तरीके से रख पाएंगे और किडनी की बीमारी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, खून की कमी है, ब्लड प्रेशर बढ़ना है, हड्डियों की कमज़ोरी है, उसको अपने डॉक्टर से ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे और उनको जिससे कि किडनी की बीमारियां और उससे होने वाली परेशानियों को कम से कम किया जा सके। धन्यवाद।